नमस्कार साथियों। मई दिवस 1 मई मजदूर। सोचिए, पूरी दुनिया में मजदूरों के बिना ना तो ये बिल्डिंग बने, ना कल कारखाने चले, कुछ भी नहीं चल सकता। इंसान हिल नहीं सकता, खदानें नहीं खोदी जा सकती। सबसे ज्यादा तो आपको खदानों में से ही मिलता है ना, मजदूरों के द्वारा। और इन मजदूरों से 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम लिया जाता था। और उस वक्त एक क्रांति हुई थी, 8 घंटे की क्रांति। 1 मई 1886 के दिन 3,80,000 मजदूर अमेरिका की रोडों पर उतर आए थे। क्या हुआ? जैसा कि होता है और लगातार आज भी होता आ रहा है और पहले भी होता रहा था कि मजदूर कोई इंसान नहीं समझा जाना है। इनको इंसान समझना ही नहीं है। ये तो गुलाम हैं। ये अगर गुलामी नहीं करेंगे तो फिर ये अमीरों को साज सज्जा अय्यासी मिलेगी कहां से? इसलिए इन लोगों को नियंत्रित रखने के लिए ये पूरी सेना, देश, मिलिट्री, ये सब बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इनको नियंत्रित रखना है। जरूरी है काम करना, मगर हमें और आपको समझना होगा कि इंसान वो भी है, हम भी है। अगर हम अपने आप को इंसान मानते हैं तो उनको क्यों नहीं? हम खुद के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने लूट के रखा है, हिस्सा छीन के रखा है, उसकी वजह से यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं, मजदूर काम नहीं करते, मजदूर अय्यासी करते हैं, मजदूर शराब पीते हैं, मजदूर ये करते हैं, मजदूर वो करते हैं, इनको भूखा रखा रहना चाहिए। ये हम बातें करते हैं। आपको हमें समझना होगा, इंसान को शोषण नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रकृति ने हमें सबको बराबर बराबर दिया है। अगर किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है तो उसका कुछ कारण है, और वो कारण कहीं ना कहीं शोषण पर आधारित है। क्या सूरज ने बांटा है? क्या हवा ने बांटा है? या चंद्रमा ने बांटा है कि नहीं? सूरज की खाली इतनी किरण इन मजदूर को मिलेगी और इतनी सारी किरण अमीरों को मिलेगी, उद्योगपतियों को मिलेगी, पैसे वालों को मिलेगी। नहीं बांटा। ये हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी कमीनियत दिखाई, अपना कमीनापन दिखाया और इनका हिस्सा छीना। ये कंपनियां चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए, मना नहीं है। क्यों? अगर आपको तरक्की करनी है, आपको कुछ संसाधन का सही उपयोग करना है तो ये चाहिए। मगर उन लोगों की लाशों पर नहीं जिनके द्वारा आप बनवाते हो, बिल्डिंगें बनवाते हो, कल कारखाने चलवाते हो, और आप अय्यासी करते हो। उनको वहां रहने को जगह भी नहीं देते। उनको भिखारी के समान रोज मजबूर करते हो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए। और इसी सब को ध्यान में रखकर उस वक्त 1900 की सदी में
मजदूर थोड़े समझदार हुए, समझा उन्होंने कि यह गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। जब दूसरे बड़े बड़े अधिकारी 8-8 घंटे की ड्यूटी देते तो हमें क्यों नहीं। तो 1 मई 1886 को एक क्रांति हुई। अमेरिका में 3,80,000 मजदूर उतरे और उसको कुचलने के लिए इन लोगों ने, जो बड़े बड़े अमीर रईसजादे, जो कल कारखानों के मालिक, जो इन मजदूरों का शोषण करके अमीर बने हैं, ऐसे नहीं बने वो, उनके पास कहां से आएगा धन। इन पुलिस का, मिलिट्री का, इनका उपयोग करके बने हैं। चाहे जैसे यहां अपने टाटा हो, जिंदल हो, या अदानी हो, अंबानी हो, ये भी वही कर रहे हैं। और उस आंदोलन को कुचलने के लिए अमेरिका की पुलिस ने भगदड़ मचाई। शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, शांतिपूर्ण, वहां पर भगदड़ मच पड़ी। आज तक पता नहीं चला किसने बम फेंका था, मगर उन मजदूर नेताओं को फांसी दी गई, उन मजदूर नेताओं को के ऊपर गाज गिरी जो इस दुनिया के मजदूरों को एक नई पहचान देना चाह रहे थे। मगर क्रांतिकारी होते हैं। भगत सिंह ये सब एक मिसाल है। उन्हें इससे मतलब नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें इससे मतलब है कि उन्होंने किसकी वजह से कुर्बानी दी, वो मुख्य है। उन्होंने समाज की वजह से, उन्होंने मानवता की वजह से कुर्बानी दी। भगत सिंह ने भी यही किया और इन मजदूरों के नेताओं ने भी यही किया था। 4 मजदूरों को 11 नवंबर 1887 में फांसी हुई थी। और उस वक्त 200 से ज्यादा अमीर लोग वहां आकर खड़े हुए थे इनकी फांसी देखने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि ये मजदूर उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अरे हमें फांसी मत दो, हमसे गलती हुई। लेकिन एक ने भी ये नहीं दिखाया, कायरता नहीं दिखाई, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। भाषण देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। सोचिए, ये था मजदूर दिवस 1 मई 1886 का। इसीलिए हम लोग मनाते हैं। सोचिए आप, आज इतना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को कोरोना का, और उस वक्त हम समझ सकते हैं। देखिए, हमारे देश में चाहे कोई भी हो, आपके घरों में बाई काम करती है, माली काम करता है, ड्राइवर काम करता है, और भी कई ऐसे बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर काम करते हैं। इनको क्या दिया जाता है? क्या ये इंसान नहीं है? एक आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या एमएलए बन गए, इनकी पगार आपने फिक्स कर दी, इनका पेंशन फिक्स है, इनका सब कुछ फिक्स है। कंपनी वाले बोलते हैं, उद्योगपति बोलते हैं कि हम कंपनी चलाते हैं, कंपनी घाटे में आ जाती तो हमारे पास कुछ नहीं। कैसे नहीं? आपके पास पैसा आता है तो आप पहले अपनी एलआईसी और जाने क्या क्या बना लेते हैं, टैक्स चोरी करके बनाते हैं, क्या क्या करके बनाते हैं। लेकिन क्या मजदूरों के लिए किया है आपने? नहीं। क्यों? मजदूरों को दबाव में बना के रखना है, उसके लिए आपने बीच में एक दलाल खड़ा कर दिया है, और इन मजदूरों को हमेशा के लिए गुलाम बना के रख दिया है। और आज 8 घंटे से वापस 12 घंटे करने का काम चालू है। मैं सभी मजदूरों को आह्वान करता हूं, आज मौका है, समझ जाओ।
आप गांव से निकलकर शहर आए थे, गांव से निकलकर बाहर निकले थे इन कल कारखानों को चलाने के लिए, लेकिन इन कल कारखानों ने आपको दिया क्या? सिर्फ भूखमरी। भूखमरी के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 2% या 3% लोग होंगे ऐसे मजदूर जिनको पेंशन या बाकी सुविधाएं प्राप्त है। बाकी सबको बीच में दलाल पैदा किए गए हैं। यहां तक कि सरकारी संस्थानों में भी दलाल पैदा कर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया गया, स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया गया। यानी जो बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ियों को पढ़ाना है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर पढ़ाने वाले। पहले गुरु को पूजा जाता था। ये सारा सिस्टम इन अय्यास रईसों ने करा है और आपको गुलाम बना रहे, आपका मोल भाव कर रहे हैं। और ये खुद का मोल भाव नहीं कर रहे, खुद की फिक्स कर रहे हैं पगार। आप समझिए आज की सिचुएशन को कि आपको किसी की जरूरत नहीं। अब ये आगे हो गया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ? कल कारखाने बंद हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग सबके सब भिखारी बन गए। आप अपने गांव जाएंगे, गांव जाकर के आपको खाने पीने को मिलेगा। आपकी वहां पर जो खेती है, जो जमीन है, उस पर आप खेती कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। मगर कल कारखानों को चलने मत दो। आप जिस दिन आपने ये ठान लिया, उस दिन आपको भी पेंशन मिलेगा, आपको भी वही पगार मिलेगी जो आप चाहते हो, जो आपको मिलनी चाहिए, आपको इंसान के रूप में मिलनी चाहिए। और ये आग आपके दिल से निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकल सकती है तो आप इंसान के गुलाम हो। आपको उठना है इन शोषण करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ। ये खुद अपनी जेबें भर रहे हैं, आपके लिए क्या दे रहे हैं? शोषण। कोई पेंशन नहीं, खदानों में काम कर रहे हैं, टीबी के मरीज हो रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? दिहाड़ी पर मजदूरी। काम नहीं कर सकते, निकल जाओ यहां से। यह है 1 साल 2 साल रुक जाइए अपने गांव में। कोई जरूरत नहीं है किसी कारखाने में आने की, कोई जरूरत नहीं है किसी एम्ब्रॉयडरी, किसी कारीगरी के काम करने की। आंखें खराब हो जाती है। क्या कोई सुविधा दी है आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी करने या इस टाइप के कुछ काम करने में? यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आप इंसान हो, क्या वही इंसान नहीं है जो उद्योगपति? आप भी हो इंसान, कीड़े मकोड़े नहीं हो आप लोग। आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है आपको, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको लड़ना है, जैसे इन लोगों ने लड़ा था 1 मई 1886 को। और आपको 12 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब एक जो पूरा दिन भर कोई टाइम नहीं फिक्स था, उसको निश्चित किया गया। आप क्यों गुलाम? आप क्यों मजदूरी करें? आप क्यों कंधे पर वजन उठाएं? इन्हें उठाना चाहिए। अगर इन्हें करोड़ों कमाना है, अगर इन्हें एसी की हवा चाहिए तो इन्हें उठाने दो ना। और नहीं तो बराबर से उसका मुआवजा दिया जाए। आप तब तक कल कारखानों में नहीं आए जब तक आपको पेंशन, आपको पूरी सुविधाएं ना मिले, आपका परमानेंट जॉब ना हो। तब तक कल कारखानों को में हाथ लगाना, वहां पर काम करने से रुक जाइए, ठहर जाइए अपने गांव में। बंद होने दीजिए ऐसे कारखाने। आप सोचिए, ये कल कारखाने या बिल्डिंगें बनने से आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा आपको। वही 2 वक्त की रोटी वही खा रहे हो, आज भी वही खा रहे हो आप। तो जब 2 वक्त की रोटी खानी है तो यहां पर हार्ड तोड़ मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? गांव को बदलिए। जो जमीन है उसका आपस में मिल बांट करके वहां तालाब बनाइए, उपजाऊ कीजिए। बहुत सारे काम हैं।
आप कंट्रोल कर लीजिए अपने आप पर, तो ये जो देश में करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर इन मालिकों को दिया जाएगा, उद्योगपतियों को दिया जाएगा, वो कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे होंगे? इन कल कारखानों के अंदर शोषण हो रहा होगा आपका। एक एजेंट बैठा होगा, दलाल आपके ऊपर, गुंडा, जो आपका शोषण कर रहा होगा। मई दिवस पर मैं मजदूर भाइयों से यही कहना चाहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ सकते ये आपका, अगर आपने आवाज उठा ली, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। इन कल कारखानों को बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। यही मेरी तरह से आह्वान है 1 मई की इस मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि आज मजदूर भाइयों का शोषण करने के लिए उद्योगपति एकजुट हो गए हैं। जिंदल हो, अदानी हो, अंबानी हो, ये सब एकजुट है आपका शोषण करने के लिए। और आपको इनकी जरूरत नहीं, बल्कि इनको आपकी जरूरत है। आपके बिना ये एक ईंट भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते आपके बिना ये। सिर्फ आपको आगे बढ़कर अपना हक लेना है और उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। जिस प्रकार से 1 मई 1886 को इन मजदूरों ने लड़ी थी 8 घंटे के लिए लड़ाई, आज आपको लड़नी है। मैं सैल्यूट करता हूं और मई दिवस पर सब मजदूर भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके भावी बच्चे, भावी पीढ़ी एक अच्छी जिंदगी जिए, उनका भविष्य सुरक्षित रहें, कोई टीबी किसी बीमारी के मरीज ना हो, कोई कंपनी उन्हें बीमार होने के बाद आपकी उस कंपनी से निकाल ना सके, उन्हें पूरी तीमारदारी मिले। धन्यवाद।